एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह बेचारा उस गांव में अकेला ही रहता था। अपना पेट पालने के लिए वह उसी गांव के सेठ के यहाँ मजदूरी करता और उसी से अपना गुजर बसर कर रहा था। वह रोज़ सवेरे सेठ के यहाँ काम पर जाता और शाम को अपनी 4 रोटी बनाकर खा लिया करता था। एक दिन रोज की तरह जब वह अपने घर आकर खाना बना रहा था तो वह रोटियों को रखकर बाहर चला गया। जब वापस आया तो 4 रोटी की जगह सिर्फ 2 रोटी ही रखी थी। ये देखकर रामू को कुछ भी समझ नहीं आया कि मेरी 2 रोटी कहाँ चली गई। उसने इधर उधर बहुत ढूंढा लेकिन रोटी उसे कहीं ना मिली। वह बड़ी चिंता में पड़ गया कि पूरा दिन तो मैं भूखा रहता हूँ, 4 रोटी बनाकर शाम को खाकर सोता हूँ, उसमें से भी आज 2 रोटी कहीं चली गई। बेचारे ने 2 रोटी खाई और पानी पीकर सो गया। अब अगले दिन भी वह मजदूरी पर गया और रात को जब रोटी बनाई तो फिर से 2 रोटी खाने के समय गायब हो गई। लेकिन उस दिन उसने रोटियों को ले जाने वाले उस चूहे को देख लिया और झट से पकड़ लिया। रामू ने उस चूहे को पकड़कर कहा, अरे दुष्ट, मेरे पास बची कुची 4 रोटी होती हैं, उसमें से भी 2 रोटी तू चुरा कर ले जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। किसी के भोजन की चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। तब वह चूहा बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी किस्मत की रोटी है तो मुझे मिल जाती है। तेरी किस्मत में जितना है तुझे उतना ही मिलता है। उस लड़के को चूहे की बात पर बड़ा गुस्सा आया और बोला, मैं मेहनत करता हूँ तब ये जाकर रोटी खा पाता हूँ, लेकिन तू तो कुछ भी मेहनत नहीं करता और फिर भी मेरी रोटी चुरा कर ले जाता है और बोलता है कि तेरी किस्मत में थी। चूहे ने कहा, ये सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें अपने इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे एक नदी बहती है और उस नदी के दूसरे छोर पर एक बहुत ही ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। उनसे जाकर तुम अपना प्रश्न पूछ सकते हो, वही तुम्हें इसका उत्तर देंगे। लड़का बोला, ठीक है, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर उन ज्ञानी बाबा के पास है तो मैं उन्हीं से जाकर पूछूंगा। अब लड़के ने अगले दिन उस सेठ से 3 दिन की छुट्टी ले ली और अपने मिशन पर निकल गया। वह चलते चलते 2 गांव पार कर चुका था। अब उसे शाम हो चुकी थी। आगे जंगल का रास्ता था। उसने सोचा, अगर मैं रात को जंगल में गया तो मुझे जंगली जानवर खा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि मैं आज रात यहीं आसपास कहीं रुक जाऊं। वह कहीं इधर उधर ढूंढने लगा कि कोई रुकने का ठिकाना मिल जाए। तभी उसकी नज़र पास की ही एक छोटी सी हवेली पर पहुंची। उसने उस हवेली पे जाकर कहा कि यहाँ पर कोई है तो एक बूढ़ी अम्मा अंदर से निकलकर आई और बोली, बेटा क्या बात है, क्यों आवाज़ देते हो? तब लड़का बोला, माँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आज रात रुकने का ठिकाना मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है बेटा, तू रुक जा, वैसे भी यहाँ मैं और मेरी पोती के सिवा और कोई नहीं रहता। लड़के को अब थोड़ा सुकून मिल गया कि चलो आज रात रुकने का ठिकाना मिल गया। वह अब बूढ़ी अम्मा से बातें करने लगा। बातों ही बातों में बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तब उस लड़के ने सारी बात उन बूढ़ी अम्मा को बता दी कि उन्हें नदी के पार एक ब्राह्मण रहते हैं
उनसे अपने एक सवाल का उत्तर पूछना है। तब बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा अगर वो इतने ज्ञानी विद्वान हैं तो तुम मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछना। लड़का बोला, माँ ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम उनसे पूछना चाहती हो? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरी पोती 21 साल की हो गई है लेकिन वह अभी तक कुछ भी नहीं बोलती। बस मुझे यही पूछना था कि वो कब जाकर बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी उन महात्मा से पूछकर आऊँगा। अब अगली सुबह लड़का फिर से अपने मिशन पर चल दिया। चलते चलते वह उस पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि एक जादूगर वहां पर तपस्या कर रहा था। जादूगर ने जब लड़के को देखा तो बोला, तुम यहाँ क्या करते हो? लड़के ने सारी बात उस जादूगर को बता दी कि मैं नदी के पार एक ज्ञानी महात्मा से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मुझे अपना कुछ सवाल पूछना है। जादूगर बोला, अगर तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछते आना। जादूगर ने बताया कि मैं 500 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ कि मेरी मुक्ति हो जाए, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी, बस यही सवाल तुम उन महात्मा से पूछ लेना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल उनसे पूछकर आऊँगा, लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी से ये पहाड़ पार करा सकते हो? जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और मिनटों में लड़के को पहाड़ी के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। अब वह लड़का उस नदी के किनारे आ चुका था। लड़के ने सोचा, पहाड़ी के इस पार तो जादूगर ने छोड़ दिया, लेकिन अब नदी पार कैसे होगी? तभी उसने देखा कि एक कछुआ उस पानी में घूम रहा था। कछुए को देखकर लड़के ने कहा, कछुए भाई, मुझे नदी के दूसरे छोर पर जाना है, क्या तुम मुझे पहुंचा दोगे? कछुए ने कहा, मैं तुम्हें उधर पहुंचा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें उधर क्यों जाना है? लड़के ने सारी बात कछुए को भी बता दी। कछुए ने कहा, अगर तुम अपना सवाल पूछने जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछना पड़ेगा। लड़के ने कहा, बताओ तुम्हें क्या पूछना है? कछुआ बोला, मैं न जाने कितने वर्षों से यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यही सवाल तुम्हें उन ऋषि मुनि से पूछना है। लड़का बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा भी सवाल पूछ लूँगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। अब लड़का उन ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच चुका था। वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सब अपने अपने सवाल उन बाबा से पूछ रहे थे, लेकिन वहां पर एक समस्या और थी कि बस 3 सवालों के जवाब ही बाबा उन्हें दे सकते थे, लेकिन लड़के के पास सारे सवाल मिलाकर 4 सवाल बन चुके थे। एक लड़के का, एक बूढ़ी अम्मा का, एक जादूगर का और एक कछुए का। लड़का परेशानी में पड़ गया कि मैं किसका सवाल पूछूं और किसका छोड़ूं। अब लड़के की बारी आ चुकी थी। तब लड़के ने निर्णय किया कि मेरा सवाल इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा सवाल तो सिर्फ 2 रोटी का है, लेकिन इन तीनों का सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इन्हीं का सवाल पूछ लेता हूँ। अब लड़के ने बारी बारी से तीनों के सवाल पूछे कि बाबा, दादी माँ की एक पोती है, वह 21 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक भी नहीं बोल पाती, वह कब बोलेगी? तब साधु बाबा बोले, बेटा, जब उस लड़की का विवाह हो जाएगा तो वह खुद ही बोल पड़ेगी। फिर उसने उस जादूगर का सवाल पूछा कि बाबा, इस पहाड़ी पर एक जादूगर रहता है,
वह 500 सालों से तपस्या कर रहा है कि वह मुक्ति को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे मुक्ति कब मिलेगी। तब साधु बाबा बोले कि उस जादूगर के पास जो छड़ी है वही उसकी मुक्ति के आड़े आती है। वह मुक्ति उसे तभी मिलेगी जब वह उस छड़ी को त्याग दे। अब लड़के ने तीसरा सवाल पूछा कि बाबा, इस नदी में एक कछुआ रहता है, न जाने कितने हजार वर्षों से वह जीवित है, लेकिन वह ड्रैगन कब बनेगा, बस यही पूछना चाहता हूँ। साधु बाबा बोले कि जिस दिन वह अपने ऊपर का खोल उतार देगा उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के को अपने तीनों सवालों के उत्तर मिल चुके थे। वह वहां से वापस चल दिया। अब वह उसी नदी के किनारे आया तो कछुए से बोला, भाई, जिस दिन तुम अपने ऊपर का ये कवर उतार दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने तुरंत अपने ऊपर का वह कवर उतार दिया और वह एक सुंदर ड्रैगन बन गया। उसके अंदर से इतने हीरे मोती निकलने लगे। सारे हीरे मोती उस कछुए ने उस लड़के को दे दिए। अब लड़का बहुत धनवान हो चुका था। लड़का वहां से चलता चलता अब उस पहाड़ी पर आ गया। वहां पर वह जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। तब लड़के ने बताया कि जिस दिन तुम ये छड़ी त्याग दोगे उसी दिन तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जादूगर ने सोचा, इस लड़के ने मेरी सहायता की है तो क्यों ना ये जादुई छड़ी मैं इसे ही दे दूं। जादूगर ने वह छड़ी उस लड़के को दे दी और वह भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। लड़के के पास धन के साथ साथ अब जादुई शक्तियां भी आ चुकी थी। वह बड़ा खुश था। चलते चलते अब उस दादी माँ के हवेली में पहुंच गया। दादी माँ से बोला, जिस दिन आप अपनी पोती का विवाह कर दोगे उसी दिन यह बोल पड़ेगी। दादी माँ ने सोचा, इसके पास इतना धन है, जादुई शक्तियाँ हैं और इतना सुंदर सुशील लड़का है, तो क्यों ना मैं इसी के साथ अपनी पोती का विवाह कर दूं। अब दादी माँ ने उस लड़के के साथ अपनी पोती का विवाह कर दिया। विवाह करते ही वह बोल पड़ी। अब तो लड़के के पास धन भी था, जादुई शक्तियाँ भी थी और उसका विवाह भी एक सुंदर लड़की के साथ हो चुका था। तो उसके भाग्य में इतना कुछ आ चुका था। अब लड़के को समझ में आ गया था कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे लिए पहले से ही कुछ अच्छा सोचे रखते हैं। इसीलिए हम सबको दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति हमारे लिए अनजान हो या जानने वाला हो। हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।